कुछ कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और कुछ कहानियां हमें बदल देती हैं। यह कहानी थी रॉबर्ट कियोसाकी की, एक ऐसा लड़का जिसके दो पिता थे, एक असली और दूसरा मानसिक गुरु। एक पढ़ा लिखा था, डिग्रियों से सजा हुआ, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर। दूसरा अधूरा पढ़ा था, लेकिन पैसों की सोच में पूरा मास्टर। एक कहता था पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ, नौकरी पाओ। दूसरा कहता था पढ़ो, समझो और फिर खुद की नौकरी बनाओ। रॉबर्ट का असली पिता, पुअर डैड, हमेशा कहता पैसा कमाना मुश्किल है, हम अमीर नहीं हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। लेकिन रिच डैड, जो उसके दोस्त माइक के पिता थे, कहते पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए मत काम करो। दोनों की सोचों में एक गहरी खाई थी और रॉबर्ट उस खाई को समझने और पार करने का रास्ता ढूंढ रहा था। बचपन में ही रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड हमेशा तनख्वाह पर निर्भर रहते, घर चलाने के लिए कर्ज लेते और सेफ्टी को प्राथमिकता देते थे। वहीं रिच डैड हमेशा कहता रिस्क लो, सीखो और अगर गिरो तो उठना भी आना चाहिए। रॉबर्ट को दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन असली जागृति तब हुई जब उसने समझा कि स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता, वो हमें सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए ट्रेन करता है। रिच डैड ने उसे पहली सीख दी, पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम यह नहीं जानते कि उसे कैसे बचाना, बढ़ाना और निवेश करना है। रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड हमेशा कहता था हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और रिच डैड कहता कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ये सोचो। यही फर्क सोच का था। पुअर डैड ने उसे सिखाया कि कड़ी मेहनत करो, नौकरी करो और पेंशन पर भरोसा करो। रिच डैड ने सिखाया कि एसेट्स बनाओ, न कि लायबिलिटीज। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदते हैं, जो एक लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि वो जेब से पैसे निकालती है। जबकि एसेट्स जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस पैसे कमाकर आपकी जेब में। पुअर डैड की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अमीरी का नौकरी से कोई सीधा संबंध नहीं। कई लोग करोड़ों कमाकर भी गरीब मानसिकता से सोचते हैं, वो अपने खर्च को बढ़ा लेते हैं और फिर भी हमेशा तनाव में रहते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सीमित कमाई से समझदारी से एसेट्स बनाते हैं और धीरे धीरे वित्तीय आजादी की तरफ बढ़ते हैं। रिच डैड ने हमेशा कहा पैसा खोने से मत डरो, न सीखने से डरो, क्योंकि असली हार तब होती है जब आप रिस्क लेना छोड़ देते हो और सीखना बंद कर देते हो। रॉबर्ट ने आगे चलकर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन बातों को फैलाने में लगाया। स्कूलों में जहां कोई नहीं सिखाता कि कैसे एक बजट बनाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे पैसे को काम पर लगाएं, उन्होंने किताबें, गेम्स और सेमिनार्स के जरिए लाखों लोगों को सिखाया कि पैसा एक टूल है, मालिक नहीं। आज की दुनिया में जहां ईएमआई, कर्ज और दिखावा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, वहां यह किताब सिखाती है कि सादगी, समझदारी और निवेश आपको सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाते हैं। रिच डैड पुअर डैड कोई फाइनेंशियल थ्योरी की किताब नहीं है, यह एक दर्पण है जो आपको आपके ही पैसे के साथ रिश्ते को दिखाता है। यह आपके सोचने के तरीके को चुनौती देती है, आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या पैसा मेरे लिए। यह किताब कहती है कि डिग्रियां जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आर्थिक समझ। यह आपको सिखाती है कि सिर्फ दौड़ना काफी नहीं, दिशा भी सही होनी चाहिए। रॉबर्ट की कहानी में हर वो इंसान खुद को देख सकता है जो पैसे के पीछे भागते हुए थक चुका है, जो हमेशा तनाव में रहता है, जो हर महीने की 1 तारीख का इंतजार करता है और 10 तारीख को कर्ज मांगने लगता है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीना चाहता है।
यह किताब कहती है कि अमीरी पहली बार दिमाग में शुरू होती है, सोच बदलो, नजरिया बदलो और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगली अहम सीख थी, रिच लोग टैक्स को समझते हैं, गरीब उससे डरते हैं। रिच डैड ने उसे बताया कि कंपनियां पहले खर्च करती हैं, फिर टैक्स देती हैं, जबकि आम लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर जो बचे उसी से गुजारा करते हैं। उसने बताया कि कानूनी तौर पर टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसे अपनी आमदनी को एसेट्स से बढ़ाया जाता है और कैसे रियल एस्टेट या बिजनेस एक रियल गेम चेंजर बन सकता है। रॉबर्ट ने नौकरी भी की, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए, नॉट टू अर्न बट टू लर्न। उसने मार्केटिंग सीखी, सेल्स सीखी, इन्वेस्टिंग सीखी। उसने खुद को उस भीड़ से अलग खड़ा किया जो हर महीने तनख्वाह के चक्कर में दौड़ती थी, जिसे रैट रेस कहा जाता है। उसने महसूस किया कि नौकरी एक अस्थायी सुरक्षा है, लेकिन वित्तीय शिक्षा स्थायी आजादी देती है। उसने सीखा कि खुद के लिए काम कैसे किया जाता है, कैसे छोटे बिजनेस बनाकर उन्हें बड़ा किया जाता है और कैसे निवेश से पैसा काम में लगाया जाता है। रिच डैड पुअर डैड की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अमीरी का नौकरी से कोई सीधा संबंध नहीं। कई लोग करोड़ों कमाकर भी गरीब मानसिकता से सोचते हैं, वो अपने खर्च को बढ़ा लेते हैं और फिर भी हमेशा तनाव में रहते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सीमित कमाई से समझदारी से एसेट्स बनाते हैं और धीरे धीरे वित्तीय आजादी की तरफ बढ़ते हैं। रिच डैड ने हमेशा कहा, पैसा खोने से मत डरो, न सीखने से डरो, क्योंकि असली हार तब होती है जब आप रिस्क लेना छोड़ देते हो और सीखना बंद कर देते हो। रॉबर्ट ने आगे चलकर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन बातों को फैलाने में लगाया। स्कूलों में जहां कोई नहीं सिखाता कि कैसे एक बजट बनाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे पैसे को काम पर लगाएं, उन्होंने किताबें, गेम्स और सेमिनार्स के जरिए लाखों लोगों को सिखाया कि पैसा एक टूल है, मालिक नहीं। आज की दुनिया में जहां ईएमआई, कर्ज और दिखावा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, वहां यह किताब सिखाती है कि सादगी, समझदारी और निवेश आपको सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाते हैं। हर पन्ने में एक ताकत छिपी होती है और आज आपने उस ताकत का एक हिस्सा खोल लिया है। अगर इस सारांश ने आपकी सोच में थोड़ी भी बदलाव लाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पेज टू पावर को, जहां किताबें सिर्फ सिखाती नहीं बल्कि आपको रूपांतरित करती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब की नई ताकत के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और खुद को ताकत में बदलते रहिए।